चलिए ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे किससे रिलेटेड थे? रेट लॉ इक्वेशन। किससे रिलेटेड थे? रेट लॉ इक्वेशन। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अगर आपको याद होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में हमने जीरोथ ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन डिराइव किए थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमें किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था? ये भी बताया था कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, बराबर है ना। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन बिफोर दैट हमें सबसे पहले सबके फॉर्मूले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन उसके पहले भी मैं आप लोगों को एक चीज बताया था कि अगर सपोज टू बी मुझे रेट कांस्टेंट का यूनिट गिवन है, क्या गिवन है? रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर मुझे गिवन है तो इन दैट केस हम लोग कैसे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचानेंगे? याद है आप लोगों को? अगर मान के चलिए मेरी n की वैल्यू अगर 0 है तो पहले मुझे बताइए कि का फॉर्मूला क्या था? मोल टू द पावर, बोलिए जल्दी से। जीरो ऑर्डर के लिए नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं, नॉर्मल रेट कांस्टेंट की इक्वेशन पूछ रहा हूं। नॉर्मल रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एन निकाले थे हम लोगों ने, क्या थी बताइए? मोल n माइनस वन इज एल 1 माइनस n और s इनवर्स, ये बराबर है क्या? आपको नहीं लगता कहीं तो गलत हुआ करके? मुझे तो लगता है यहाँ पे था 1 माइनस n और यहाँ पे था n माइनस वन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेक कीजिए फॉर्मूला। और याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लास्ट में माइनस वन पकड़ सकते हैं हम लोग। अरे है कि नहीं है? चेक कर लो, यही था फॉर्मूला। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट से अगर पहचानना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, K इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस n L टू द पावर n माइनस वन एंड सेकंड इनवर्स। यही है क्या? चेक कर लीजिए, सही है फॉर्मूला? अरे हमें नहीं है, आया ना? चलिए तो अब मान के चलिए मेरे n की वैल्यू अगर 0 है, n की वैल्यू अगर 0 है, लुक एट हियर। अगर मान के चलिए मेरी n की वैल्यू 0 है, क्योंकि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट डिफाइन कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आज हमें देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं होता है। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, क्या गिवन होती है? रेट कांस्टेंट। तो जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर गिवन है तो इन दैट केस क्वेश्चन हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और नॉर्मली आपको क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के लिए या फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा जाता है, बिकॉज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम लोगों ने दोनों के लिए पढ़े हैं, एक जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बराबर है ना। तो चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा बताइए जल्दी से? K इज इक्वल टू मोल, बराबर है क्या? लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बराबर है। और फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल टू 0 के लिए K की वैल्यू होती है सेकंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? बराबर है क्या? n इज इक्वल टू 1, सही है ना। तो गाइस अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर गिवन है, क्या की वैल्यू गिवन है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर गिवन है तो क्या आप पहचान पाओगे ये रिएक्शन, सॉरी मतलब वो जो रिएक्शन है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? अरे पहचान पाओगे क्या? इससे ज्यादा सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए तो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब मेरे पास रेट कांस्टेंट के दो ही यूनिट है, एक तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स। तो गाइस क्या मुझे बार बार इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा क्या? सीधा सीधा दिमाग में डाल दो, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर, अदरवाइज वो कौन सा हुआ? जीरो ऑर्डर। याद करने का सिंपल तरीका, क्योंकि हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन पूछने वाला है, उससे ज्यादा पूछने वाला है क्या? तो हमने समझा क्या? एक शॉर्टकट तरीका, या फिर दोनों के दोनों रेट कौन सा यूनिट याद कर लो, और इसको याद नहीं कर सकते सीधा इसको याद कर लो। लेकिन कितने बार वहां पे एन की वैल्यू पुट कर करके फॉर्मूला चेक करके बताइए। लेकिन याद होंगे तो आप लोगों को ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रेट कौन सा रेट? सेकंड इनवर्स, क्लियर है? जीरो ऑर्डर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दैट्स इट। समझ में आया क्या? तो क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे? ओके
उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इंटीग्रेटेड रेट का इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। बिना यूनिट से कुछ नहीं होता है, खेल खेलते ही नहीं आता है, यूनिट याद रखना है। ओके, उसके बाद पहले मान के चलते हमारे पास रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने रिलेशनशिप डिराइव किया था टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। आया ना? क्या था इक्वेशन? T इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के, रेट कांस्टेंट होता है। अबे याद करो। चलो एक काम करता हूँ, तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, पन्ने पलटाओ और देख लो। गधड़े मिला क्या? बताइए जल्दी से, क्या था टी का फॉर्मूला? बताइए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के, ये होता है फॉर्मूला। अरे है कि नहीं है? चेक कर लो। तुम्हारे पास रिलेशनशिप आई थी के टी, यार मेरे ख्याल से ये भी थी, ए ऑफ टी इज इक्वल टू के टी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शायद ये था। के टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है ना? हाँ, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या था? प्लस, बराबर है क्या? यही थे ना? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। भाई इसी को डिराइव करिए, देखिए माइनस के टी को इधर लाइए, ए ऑफ टी को उधर लेके जाइए, तो क्या होगा बताओ? माइनस के टी इधर है तो प्लस के टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये इधर है तो प्लस हो गया, ये उधर गया तो माइनस, माइनस हो कॉन्सेंट्रेशन पे एट टाइम टी। अब यहाँ पे के टी है, अगर टाइम निकालना तो किधर लेके जाऊंगा? यही तो फॉर्मूला है। अरे यही फॉर्मूला है ना यार, तो पहले यही तो फॉर्मूला बताया। क्या होता है फॉर्मूला बताओ? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बराबर है क्या? उसी के बाद अगर इसका मुझे हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालना है, क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टी हाफ इज इक्वल टू, हाफ लाइफ में ये हाफ हो जाएगा, अरे हवा नहीं, एक साथ कर देना, ट्वाइस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, हाफ मतलब यहाँ पे बचेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ के। ये क्या चेक कीजिए, है ये यहाँ पे ए ऑफ टी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया था, अगर ये हाफ होता है तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नीचे में गया। यही तो 2 फॉर्मूले थे, सही है क्या? तो ये था तुम्हारा टाइम रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या था? टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ के। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं, नहीं के बराबर न्यूमेरिकल आएगा। जैसे क्लियर? न्यूमेरिकल बनता कहाँ पे? न्यूमेरिकल बनता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। न्यूमेरिकल क्या के लिए बनता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले, बराबर है क्या? तो क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। था क्या फॉर्मूला? और मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के ऊपर देखेंगे। इज दैट क्लियर? हम करेंगे भी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अगर न्यूमेरिकल मिलता है ना, तो जीरो ऑर्डर से नहीं मिलता है, वो इससे ही मिलता है। फिर वो 1 मार्क के लिए पूछे, 2 मार्क के लिए पूछे या 3 मार्क के लिए पूछे, न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम आपको इससे रिलेटेड मिलेगा। इतना समझा? एक मतलब इसके हाफ लाइफ पीरियड भी देख लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड याद है? 0.693 समथिंग कुछ भी था डिवाइडेड बाय के। अरे है ना? तो क्या था? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। सिंपल छोटा सा फॉर्मूला था। अरे है ना?
और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसेस फेज की इक्वेशन भी देखे थे। जब प्रेशर गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमें प्रेशर गिवन होता है, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या था फॉर्मूला? P इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग टू द बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर था, बराबर है, P ऑफ 0 बराबर है, डिवाइडेड बाय एट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हम A एट टाइम T की जगह कॉन्सेंट्रेशन सॉरी प्रेशर एट टाइम T कितना निकला था? बोलो ना यार, ट्वाइस PI माइनस, बोलो फॉर्मूला क्या था रे? ये गलत है ना, कुछ तो भी सही नहीं बता रहे हो तुम लोग। ट्वाइस PI माइनस P था और यहाँ पे भी क्या था? इनिशियल प्रेशर है ना, मैं उसको 0 से इंडिकेट किया दिया था। PI अपॉन ट्वाइस ऑफ PI माइनस P। अरे था क्या? यही तो 3 फॉर्मूले थे, और कुछ था इसमें? पीटी का मतलब टोटल प्रेशर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने टी इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा ये टोटल प्रेशर है करके। लिखना होगा तो लिख सकते हो। पीटी का पी का मतलब या पीटी का मतलब होता है टोटल प्रेशर और पीआई का मतलब होता है इनिशियल प्रेशर। तो गाइस अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो ही हम लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, और फॉर्मूले सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाता है। और न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो बार बार फॉर्मूला यूज करने से फॉर्मूला दिमाग में रिकॉल होना चालू हो जाता है। इज दैट क्लियर? पहले जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K। उसके बाद दूसरा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज व्हाट TR इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहला फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ K भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप में इनमें से कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो क्या होगा फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय K। एंड भाई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 डिवाइडेड बाय K log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ट्वाइस ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस टोटल सॉरी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर। इज दैट क्लियर? गलती से कॉन्सेंट्रेशन आ गया था, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, हो जाते हैं, प्रैक्टिस करो तो अपने आप हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले फॉर्मूले लिखे फिर सीधे न्यूमेरिकल के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है? चलिए तो पेज नंबर 251 पे आ जाइए। पेज नंबर 251 मिला? पेज नंबर 251 अरे मिला क्या? सॉल्व एग्जाम्पल दिखा है वहां पे? कुछ के नोट्स में पेज नंबर बदल सकता है, नीचे में सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा होगा न्यूमेरिकल। कुछ नोट्स में पेज नंबर चेंज है, कुछ लोगों को नए वाले नोट्स मिले, कुछ लोगों को नए आने वाले नोट्स मिले, ठीक है? मिला क्या? चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, मतलब क्वेश्चन में इतना स्टेटमेंट पढ़ो तो मतलब समझ जाता है। क्या बोला है? हाफ लाइफ पीरियड गिवन है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फॉर्मूला दिमाग में भर से आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। आया फॉर्मूला दिमाग में? क्वेश्चन में पहला ही स्टेटमेंट पढ़े, अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन उत्तर स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो चलो लिख देता हूँ, क्या लिखा है? T हाफ इज इक्वल टू कितना गिवन है? 900 सेकंड, सॉरी 990 सेकंड। कितना है? 990 सेकंड, ठीक है? आगे भी क्या बोला है? इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये होगा इज कितना है? 0.08 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। What concentration would remain after 35 minutes?
35 मिनट के ऊपर, 35 मिनट के ऊपर, मतलब जब t इज इक्वल टू 35 मिनट रहेगा, t इज इक्वल टू 35 मिनट जब रहेगा, तब मेरा कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t निकालना है भाई। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। वैसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस दिमाग में आने की बात है। क्वेश्चन में हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिमाग से पढ़ते जाओ। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, दिमाग में आ गया। हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, तो कितनी गिवन है 990 सेकंड, ठीक है, दिमाग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलते बराबर मेरे साथ दिमाग में तो फॉर्मूला भी आ गया था, कौन था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये दिमाग में आ गया था। अरे हाँ है ना। उसके बाद मुझे क्या बोला था कि जब मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन था बाद में, उसके बाद मुझे टाइम गिवन था 35 मिनट, तो मुझे बोला था उस टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे एट टाइम टी निकालना है। तो मुझे बताओ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी निकालना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, टाइम पता है, तो बताओ इन तीनों की कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है जब मेरी रिएक्शन होती होगी फर्स्ट ऑर्डर। तो भाई इन तीनों की एक रिलेशनशिप तो 100% होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। फॉर्मूला तो पढ़े है इसका, क्या था फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है टी इक्वल टू, बोलो ना यार, 2.303 डिवाइडेड बाय के log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें से टी आपको पता है 35 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, 35 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब टी की वैल्यू कितनी हो गई 35 मिनट। क्या बोला, समझा क्या? कॉन्सेंट्रेशन कौन से टाइम पे पूछा है 35 मिनट पे, मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी 35 मिनट, पता है। 2.303 भी पता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछा और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी निकालना है सर, लेकिन उसके लिए हमें चीज की जरूरत पड़ेगी, तो यस तो नहीं पता है, तो ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको तो पता होना चाहिए। लेकिन के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट कभी बदलेगा क्या, अरे बोलो ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन तुम कितना भी वेरी करो, रेट कांस्टेंट कभी भी बदलता नहीं है। तो फिर रेट कांस्टेंट लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से, दिमाग होगा तो यही पे जवाब मिल जाता है। बस क्वेश्चन देखो, समझा नहीं समझा, नोट्स की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पे जरूरत है, दिमाग यही पे खेल खेलो, यही पे दिख रहा है ये कैसे निकलेगा। तो ये गिवन है, सीधा सीधा के निकल जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे के भी, तो बस ये अकेला बचेगा, बट टाइम सेकंड में होना चाहिए, ये मिनट में, तो पहले इसको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला काम समझा अब या नहीं? कुछ ज्यादा दिमाग लगाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बताइए, बस गिवन इंफॉर्मेशन देखिए और आपको क्या निकालना है ये सोचिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने समझे क्या करना पड़ता है 16, तो 7 बच्चे 30, 3 4 0, 8 4 3, sin 3 18, 18 3 21, 21, ये 0 था, 2100 सेकंड हो जाएंगे, अरे बोलो ना यार, 2100 सेकंड, कोई दिक्कत? तो पहले बताओ, पहले ये निकालू कि पहले के निकालू? ये ए का मतलब ए नहीं बोला था, ये बोला था ए, तो पहले ये निकालो कि पहले के निकालो? क्यों? नहीं होगा तो ये निकाल पाएंगे क्या? इसमें तो दो चीजें अननोन है, समझा? तो के निकालने के लिए क्या करूंगा, आप यूज करूंगा, किसकी? समझा? लेकिन क्यों करूंगा, वही तो गिवन है, अब जो गिवन है उसी का यूज कर सकता हूँ, मुझे रट्टा तो नहीं है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए इतना होता है करके रेट कॉन्सेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बराबर है कि नहीं? तो मालूम समझ क्या निकालू पहले, ठीक है? तो
हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो बेटा क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के इधर लो, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम बोलो 990। अच्छा हो कि नहीं? चलो तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यूज लॉग बुक फास्ट। चलो तो देखिए हमने इस कैलकुलेशन को लॉग से सॉल्व किया, लॉग से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना है 7 इंटू 10⁻⁻4 बराबर है ना। अरे भाई पहले डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, कितना आंसर है इसका 7 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या है तुम्हारा इसका आंसर, तो के की वैल्यू मिली, के कितना मिला है, के इज इक्वल टू बोलो 7 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आ गया? रेट कांस्टेंट है, यूनिट लगाएंगे, यूनिट कैसे लगाएंगे, तो भाई ये देखिए ये टाइम था, टाइम ऊपर गया तो क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकंड, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स कहा जाए समझा क्या, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। और गाइस अगर तुम्हें इस तरह से नहीं आता तो तुम्हें याद भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कौन सा यूनिट क्या होता है, बदलता भी नहीं है, समझा क्या, आया बराबर। तो भाई मिल गया के, अब बचा क्या है, अपना मेन फॉर्मूला यूज करेंगे और खेल करेंगे। अब जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वही क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि अब फॉर्मूले में जितने चेंजेस है वो हम लोग एक साथ करने वाले। चलो फॉर्मूला बोलो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलो T is equal to 2.303 divided by K log to the base 10 initial concentration divided by final concentration। ओके, तो जो जो वैल्यू पहले पता है उसको पुट कर दो। T की वैल्यू कितनी है 2100 सेकंड, कितनी है ओके 2100 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं क्या, ये पॉइंट में ही रख दूं, मतलब ये 10 टू पावर में रखूं क्या, कोई दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम कभी भी मैनेज कर सकते हो। ओके तो क्या है 7 इंटू 10⁻⁻4 लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एक का मतलब उसको जैसे के वैसे रहने देता हूँ, बाद में आखिर में वैसे भी मुझे इसको पहले पूरा सॉल्व करने के बाद लॉग को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं क्या बोला समझा क्या, तो उसको जैसे के रहने दो, आखिर में वैल्यू पुट करेंगे उसकी, ओके जो निकालना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसको बाद में छेड़ लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझा क्या। चलो इनको इधर शिफ्ट करो, बोलो क्या हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ओके तो 2100 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, ये इधर गया ना ये इधर है 2.303। क्लियर इतना, 2 मिनट क्लियर रहने दो, यहाँ पे कुछ खेल अभी लोग अभी भी कर सकते हैं। 2100 है और ये 10⁻⁻4 है, यहाँ पे फिलहाल पॉइंट है, मैं पॉइंट किधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कितना होगा, मैं भाई इधर अगर 4 बार शिफ्ट करूंगा तो 10⁻+4 आएगा, तो ये और ये चीज वैसे भी कैंसिल हो जाएंगी। क्या आप लोग समझा क्या, कैलकुलेशन मेन यही पे खेला जाता है, तुम दिमाग में कितना खेल पाते हो ये मैटर करता है। ओके क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 0.21 लिख सकता हूँ क्या, इंटू 7, ये 10⁻+4 है, 10⁻⁻4 गेट कैंसर, 4 डिवाइडेड बाय 2.303, बस इतना ही बचा। देखो समझा क्या, अरे हवा नहीं, इसको करेंगे लॉग से सॉल्व। लेट्स स्टार्ट। चलो तो गाइस हमने इस कैलकुलेशन को लॉग बुक से सॉल्व किया, आंसर कितना है 6.383 इंटू 10⁻⁻1, इस माइनस को ये पे हटा दूं, अरे हटा दूं क्या, ये पे हटा दूं, कोई दिक्कत है किसी को, चलो तो हटा दो, क्या हो जाएगा बोलो 0.6383। ओके सो गो ऑन, देखो इधर ये log to the base 10 concentration of A at time 0 divided by concentration of at time t।
तो यहाँ पे क्या आएगा, log to the base 10 concentration of A at time 0 divided by concentration of A at time t is equal to, बोलो क्या आएगा, 0.6383। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे बताओ अब ये log इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या बनेगा, अब ये log उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एंटी लॉग। इसको एक्सपोनेंशियल मत बना देना। एक्सपोनेंशियल कब बनता है याद है, जब इधर क्या होता है, क्या होता है, नेचुरल लॉग उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग। चलो तो बचा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6383। पक्का बराबर है, ओके कंफर्म है, पहले इनके बाद पॉइंट है, ठीक है क्या, इनका और में कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्या है 0, ओके। अब क्या निकालना था, कॉन्सेंट्रेशन में एट टाइम टी निकालना था, तो अब वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो अब कॉन्सेंट्रेशन में एट टाइम 0 बताओ कितना था, 0.08, ओके, होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन में एट टाइम टी इज इक्वल टू 4.348। इसको इधर लो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.08 होल डिवाइडेड बाय 4.348। कोई दिक्कत है याद रखे। अब फिर से एक बार लॉग यूज करो। चलिए तो उस कैलकुलेशन को लॉग से जब सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 1.84 इंटू 10⁻²। 10⁻² को हटा देंगे तो कौन को 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना रहेगा 0.0184। समझाया क्या, यूनिट लिखना है तो यूनिट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट कितना था, मोल डेसिमीटर क्यूब इनवर्स, इसका भी क्या आएगा मोल डेसिमीटर क्यूब इनवर्स। समझा, दिस इज योर आंसर। क्लियर है आंसर, सॉल्व कैसे करना है समझा क्या, राइट इट डाउन। पहले क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी गई, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा प्लीज बेटा ध्यान दीजिए, 2 मिनट बस हो गया। नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूँ और बाद में होमवर्क देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कंसीडर अ सर्टन रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आपको समझ जाए। ए इंड्यूस प्रोडक्ट विद के इज इक्वल टू, हमें के की वैल्यू गिवन है 2.0 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। तो मुझे बताओ ये रिएक्शन विच ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, समझा क्या। बहुत कभी कभी न्यूमेरिकल में यही चीज होती है, न्यूमेरिकल में हमें कभी कभी मेंशन ही नहीं होता 0 ऑर्डर है या फिर फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, बस उसका यूनिट देख लो और बच्चा लोग डिसाइड कर दो कि तुम्हारे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या 0 ऑर्डर है, ठीक है। आगे बढ़ू, ओके। आगे में क्या बोला, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मतलब जब t = 100 सेकंड है तब कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट टाइम t = व्हाट, और को दिया है क्या, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बोला था 1.0 मोल डेसिमीटर क्यूब इनवर्स है क्या, लीटर इनवर्स है। यही है क्या, लीटर ऐसे तक आप फर्क पड़ते, जो यूनिट असल त्याच्या
त्याच्या हिशोबाने आपण कॉन्सन्ट्रेशन काढून खत्म का आणि यूनिट लिहून. इतना समझा क्या? तो बताओ भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है? सपोज गिवन है, देखो अच्छे से, टी गिवन है, इनिशियल गिवन है, के भी गिवन है, ए और टी निकालना है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में के गिवन नहीं था, तो पहले के निकालना पड़ा था. या तो डायरेक्ट के गिवन है तो डायरेक्टली इक्वेशन यूज करेंगे. कौन सी? याद कीजिए, t is equal to 2.303 divided by k log to the base 10 initial concentration upon final concentration. ये भी पता है, ये भी पता है, तो पहले इसका खेल खेलूंगा जैसे थोड़ी देर पहले खेले थे. फिर इसका पूरा निकलने के बाद फिर ये लॉग इधर शिफ्ट करूंगा, समझा? और फिर इसका खेल खेलूंगा जैसा हमें थोड़ी देर पहले खेला. क्या इतना समझा? क्या आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पहली स्टेप यूज नहीं होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे वैसे सॉल्व किया जाएगा जैसा थोड़ी देर पहले किए थे. क्लियर है इतना? आगे बढ़ू और एक आधा क्वेश्चन होमवर्क हो या हो गया? हो गया? क्या घर रुका था.